ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी की कृपा से श्री गणेश जी जब जागृत हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई। उन्होंने हर्ष अतिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। वहां उपस्थित सिद्धियों ने विधि विधान से गणेश्वर का पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव और पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा। प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तुम कृतकृत्य हो गए हो। तुम धन्य हो। अब से संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी अग्र पूजा होती रहेगी। तुम्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से ही तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर सुगंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा से और नमस्कार से विधि विधान पूर्वक गणेश्वर तुम्हारी पूजा करेगा, उससे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी। उसे सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। महेश्वरी देवी ने, पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश से ऐसे कहकर नाना प्रकार की वस्तुएं उन्हें प्रदान की और उनका अभिनंदन किया। उस समय पार्वती देवी की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। सभी देवताओं ने उस समय मिलकर माता पार्वती की स्तुति की। उन्हें प्रसन्न कर कर भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर वे शिव के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उन पुत्र को शिवजी की गोद में बिठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। उसके बाद गणेश जी ने उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और नारद जी को आदि सभी ऋषियों को भी गणेश्वर ने प्रणाम किया और कहा, अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरे उस गलती को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। तब ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने और विष्णु जी ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, हे देवताओं, जिस प्रकार त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह इन गणेश का भी पूजन किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करे, तत्पश्चात अन्य देवताओं की पूजा करें। ऐसा करने पर हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। हे देवों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले नहीं की गई और अन्य देवों का पूजन किया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री गणेश को सर्वाध्यक्ष पर घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से गणेश जी से पुनः बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम संपूर्ण जगत को प्रसन्न हुआ ही समझो। अब कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। तुम शक्ति के पुत्र हो, अत्यंत तेजस्वी हो। बालक होने पर भी तुमने महान पराक्रम किया है, इसलिए तुम सदा सुखी रहोगे। विघ्ननाशक के कार्यों में तुम्हारा नाम सर्वप्रथम होगा। तुम सबके पूज्य होगे। अतः तुम मेरे संपूर्ण गणों का जो अध्यक्ष पद है उसे स्वीकार कर लो। इतना कहने के पश्चात भगवान शिव अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा शुभोदय होने पर उत्पन्न हुए हो। जिस समय पार्वती के सुंदर चित्त से तुम्हारा प्रागट्य हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उस दिन से आरंभ करके उस तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभनीय और संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी तिथि आ जाए, तब तक मेरे कथन अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक विधि विधान सहित गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों और पुजारियों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि विधान से उपवास करें।
फिर धातु की अथवा मूंगे की अथवा श्वेत मदार के लकड़ी की अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। भक्ति भाव से नाना प्रकार की दिव्य गंध चंदन पुष्प आदि से उसकी पूजा करे। रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने के बाद स्नान करके दुर्वा अंकुरों से गणेश जी की पूजन करें। वह दुर्वा अंकुर गांठों वाला होना चाहिए। उसकी लंबाई कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। ऐसे 21 अथवा 101 दुर्वा द्वारा गणेश जी की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तांबुल अर्घ्य उत्तम पदार्थ द्वारा गणेश जी की पूजा स्तवन स्तुति करके उनको प्रणाम करें और पूजा के पश्चात चंद्रमा का दर्शन करें पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक वहां उपस्थित पुजारी संत विद्वज्जन और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भी भोज्य पदार्थ भोजन कराएं। उनके भोजन करने के बाद स्वयं नमक रहित मीठे अन्न का ही भोजन करें, मीठी वस्तु का ही भोजन करें। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तब व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि व्रत की पूर्ति के लिए वह व्रत का उद्यापन कार्य करे। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर मूर्ति की पूजा करे। उसके बाद वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण कर कर उस पर अष्टदल कमल बनाए। उस पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्री 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करे और उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल पुनः पूजा करके पुनरागमन के लिए मूर्ति से भगवान गणेश्वर का विसर्जन कर दे। बालकों का आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर चंदन चावल केतकी पुष्प आदि अनेक उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग नाना उपचारों से भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करेंगे उनके विघ्न सदा के लिए नाश हो जाएंगे। उनके कार्यों की सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रत करने वाला मनुष्य जिस वस्तु की कामना से यह व्रत करता है उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी वस्तु द्वारा भगवान गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। जब भगवान शिव जी ने इस प्रकार इस व्रत का वर्णन किया और गणेश जी को आशीर्वाद और वरदान प्रदान किया तब वहां उपस्थित संपूर्ण देवताओं ऋषियों और शिवगणों ने तथास्तु कहकर इस बात का समर्थन किया और विधान पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिवगणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना और पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय गिरिजा देवी को जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर उसे कैसे शब्दों में बताया जाए। उस अवसर पर देवताओं की दुमधुमियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने से वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई। सारा दुख जाता रहा। शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। सर्वत्र अनेक प्रकार के शुभ शकुन और मंगलदायक सुखदायक शकुन होने लगे। संपूर्ण देवता और ऋषि जो वहां पधारे थे वह शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया था। तब भगवान शिव जो स्वात्मा राम है परंतु भक्तों के लिए सदा उद्यत रहते हैं वह पार्वती जी के सन्निकट गए और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों ही भक्ति पूर्वक पार्वती और शिव की सेवा करके उनकी आज्ञा से अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस मांगलिक कथा को सुनता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है।
इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, भार्यार्थी को भार्या, प्रजार्थी को प्रजा, रोगी को आरोग्य और अभागी को सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और जिसका पति परदेश गया हो, वह शीघ्र ही लौट आता है और उसे मिल जाता है। जो शोक के सागर में डूबा हो, वह इसके श्रवण से शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधित ग्रंथ जिसके घर में सर्वदा विद्यमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त करता है।